अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है वाटर एंड साउंड वेव्स। वाटर और साउंड वेव्स के अंदर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वेव क्या होती है। वेव क्या होती है? वेव कैन कैरी एनर्जी विदाउट ट्रांसफरिंग द मैटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वेव क्या करती है? इट कैन कैरी एनर्जी बट इट कैन नॉट ट्रांसफर द मैटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अच्छा, दो टाइप की हमारे पास वेव्स होती है, एक होती है ट्रांसवर्स वेव और एक होती है लॉन्गिट्यूजनल वेव। लॉन्गिट्यूजनल वेव क्या होती है? नाम से पता चल रहा है लॉन्ग। तो इसमें क्या होंगे? पार्टिकल्स विल मूव पैरेलल। पार्टिकल्स किस तरह से मूव करेंगे? पैरेलल। जबकि ट्रांसवर्स वेव देखें टी यू है, तो इसमें क्या होगा कि पार्टिकल्स मूव करेंगे अप डाउन। ठीक है, अप डाउन। पार्टिकल्स विल मूव अप एंड डाउन। और लॉन्गिट्यूजनल क्योंकि लॉन्ग है तो पार्टिकल्स विल मूव पैरेलल। ट्रांसफर्स की एग्जाम्पल में क्या आ जाता है? आपकी वाटर वेव्स क्या है? ट्रांसफर वेव है। और जबकि आपकी जो साउंड वेव्स है वो क्या है? लॉन्गिट्यूजनल वेव्स हैं। ट्रांसफर्स वेव हम कह रहे थे अप एंड डाउन मूव करेंगे, तो ट्रांसफर वेव में क्या होगा? क्रस्ट और ट्रफ होगा। जबकि लॉन्गिट्यूजनल वेव में क्या होता है? कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। फिर से रिपीट कर लेते हैं, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होगा लॉन्गिट्यूजनल में, जबकि ट्रांसफर्स में क्या होगा? क्रस्ट एंड ट्रफ होगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि आपको वेव का पता होना चाहिए। अगर ये मैंने वेव बनाई है, वेव का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, ये वेव का क्या है? हाईएस्ट पॉइंट है। वेव के हाईएस्ट पॉइंट को कहते हैं क्रेस्ट, वेव के लोवेस्ट पॉइंट को कहते हैं ट्रफ। एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक या एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक के डिस्टेंस को कहते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होगी? द डिस्टेंस फ्रॉम वन क्रस्ट टू अनदर क्रस्ट और द डिस्टेंस फ्रॉम वन ट्रफ टू अनदर ट्रफ इज वेवलेंथ। अब आ जाते हैं, मैंने कितनी चीज़ें आपको बता दी? क्रेस्ट, ट्रफ और मैंने आपको डेफिनेशन बता दी वेवलेंथ की। अब नेक्स्ट आपकी क्या चीज़ है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वेव इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? नंबर ऑफ वेव इन 1 सेकेंड। किसी भी चीज़ की अगर फ्रीक्वेंसी मैं कहती हूँ ज़्यादा है, देखिए यहाँ पर 1 2 3 वेव्स आई हैं 1 सेकेंड में, और यहाँ पर 1 2 3 4 5। तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होगी? इसकी। पिच, अगर किसी साउंड की हम कहते हैं कि पिच कम है या ज़्यादा है, तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा पिच होगी। अब आ जाए लाउडनेस। लाउडनेस क्या होती है कि आवाज़ कितनी ऊंची है या कितनी आवाज़ हल्की है। ये किस बात पे डिपेंड करता है? पहले तो देखिए एम्पलीट्यूड क्या होता है आपका। ये रेस्ट पोजीशन है और ये मैक्सिमम डिस्टेंस है। रेस्ट पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस जो होता है ना, वो एम्पलीट्यूड होता है। ये पूरा क्या है? एम्पलीट्यूड है। तो जितना किसी चीज़ का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उतनी वो लाउड होगी। अगर मैं दो वेव्स की बात करूँ, एक ये वेव है और एक ये है, इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो ये ज़्यादा लाउड होगी। टाइम पीरियड क्या होता है कि किसी एक वेव को पूरा अपना डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगता है, दैट वुड बी द टाइम पीरियड। फिर हम लोग आ जाते हैं कि जी हमारा कान हर तरह की आवाज़ तो नहीं सुन सकता। एक रेंज है जितनी हमारी कान आवाज़ सुन सकता है। तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड हमारा एयर सुन सकता है। उससे कम को कहते हैं इंफ्रासाउंड और ज़्यादा को कहते हैं अल्ट्रासाउंड। यानी कि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की साउंड इज़ अल्ट्रा, 20 से कम की इंफ्रा। इंफ्रा हम लोग सुन नहीं सकते, इंफ्रा साउंड हम लोग सुन नहीं सकते। अल्ट्रा अगर हम हमारे कानों में पड़ेंगी तो इट्स नॉट गुड फॉर आवर ईयर्स। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ पे आ जाते हैं हम, फीचर्स ऑफ वाटर वे। फीचर्स में क्या आ जाते हैं? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होती है कि वाटर वेव किसी एक चीज़ से टकराई और किससे टकराई? दैट शुड बी दी हार्ड मटेरियल, तो वापस चली जाएगी। लेकिन अगर कोई मटेरियल क्या है? परमिएबल है, यानी कि वाटर उसमें से पास हो सकता है, तो वाटर क्या होगा? पास हो जाएगा। दिस इज़ रिफ्रैक्शन। बाउंसिंग बैक इज रिफ्लेक्शन और पास हो जाने को कहते हैं रिफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन क्या होती है कि वाटर वेव आपकी किसी होल में से पास होना, समझे ये होल है, इसमें से पास होने को कहेंगे डायफ्रैक्शन, द पासिंग ऑफ साउंड वेव फ्रॉम अ होल। अब आ जाते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होती है? इंटरफेयर करने को कहते हैं मीट करना। तो इसी तरह से जब वेव मीट करेंगे उसको कहेंगे इंटरफेरेंस। द मीटिंग ऑफ द वेव इज नॉन एज इंटरफेरेंस। दो टाइप की इंटरफेरेंस होगी, कंस्ट्रक्टिव एंड
डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव क्या होती है? व्हेन दी वन क्रस्ट मीट विद अनदर क्रस्ट और वन ट्रफ मीट विद दी अनदर ट्रफ, सो इट विल फॉर्म अ बिग वेव, दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव क्या होगी? व्हेन वन क्रस्ट मीट विद अनदर ट्रफ एंड वन ट्रफ विल मीट विद दी अनदर क्रस्ट। ठीक है जी, सेम चीज़ में कंस्ट्रक्टिव होगी और ऑपोजिट के अंदर, यानी कि क्रस्ट अगर क्रस्ट से मिल रहा है तो ये कंस्ट्रक्टिव है, ऑपोजिट में क्या है? क्रस्ट को ट्रफ से अगर मिल रहा है तो वो डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि इसमें क्या होगा? वेव पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। हमारी लास्ट टॉपिक से पहले एक एको है। एको क्या होती है? कि जब आपकी साउंड वेव किसी हार्ड चीज़ से टकराएगी और आइट साइड पे कोई भी इस तरह का मटेरियल नहीं होगा जो उसको एब्जॉर्ब कर ले, तो साउंड क्या होगी? जिस स्पीड से जाएगी उसी स्पीड से वापस आ जाएगी, यानी कि जितने टाइम के लिए अगर गई है 0.5 सेकेंड में गई है तो 0.5 सेकेंड में वापस आ जाएगी। सो रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड फ्रॉम अ हार्ड मटेरियल, रिफ्लेक्शन ऑफ अ साउंड फ्रॉम हार्ड मटेरियल इज नोन एज एको। अब आ जाते हैं स्पीड पे। आप लोगों से अक्सर स्पीड पूछी जाएगी न्यूमेरिकल्स के अंदर। आपको यहाँ तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दे देंगे और कहेंगे स्पीड बताएं। अगर आपको फ्रीक्वेंसी किसी चीज़ की दे दी है जी 20 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है और वेवलेंथ है आपकी 3 मीटर, तो बताएं कि स्पीड कितनी है? तो स्पीड क्या होगी? 20 मल्टीप्लाइड बाय 3 इट वुड बी 60। ठीक है जी, और 60 यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर कभी आपको क्या दे दी? आपको स्पीड दे दी, फॉर्मूला याद कर लेना, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ। अगर कभी आपको क्या दे दिया है? स्पीड दे दी है कि जी स्पीड है 330 मीटर पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी है 110 हर्ट्ज़। अब बताएं कि वेवलेंथ क्या होगी? तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये वाली चीज़ वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगी, 330 डिवाइडेड बाय 110, सो वेवलेंथ वुड बी 3 मीटर। सो वेवलेंथ वुड बी 3 मीटर। दैट्स इट। अब आप लोग अपनी बुक में से देख लें कि बुक में आपके क्या क्या चीज़ें हैं। ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कि वेव क्या होती है? एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएगी, मटेरियल को ट्रांसफ़र नहीं करेगी। दो टाइप की मैंने आपसे वेव्स कही हैं, ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूजनल। ट्रांसफर्स वेव के अंदर आपकी वाटर वेव आ जाती है। क्यों वाटर वेव है ट्रांसफ़र वेव? क्योंकि इसमें पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव करते हैं। नेक्स्ट ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुकी, क्रस्ट, ट्रफ, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और पीरियड। फिर उसके बाद फीचर्स हमने किए थे कि वेव क्या होती है? रिफ्लेक्ट हो सकती है, वेव आपकी रिफ्रैक्शन हो सकती है और डायफ्रैक्शन हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है? इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव होती है और डिस्ट्रक्टिव होती है। वाटर कंप्लीट हो गया। उसके बाद साउंड है। साउंड भी क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ये कौन से टाइप की आपकी वेव है? इट इज़ अ लॉन्गिट्यूजनल वेव। लॉन्गिट्यूजनल वेव क्यों है? क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? कंप्रेस हो रहे हैं और रिफ्रैक्ट हो रहे हैं। देखिए ये रिफ्रैक्शन है, ये कंप्रेशन है। अगर आपसे कोई वेवलेंथ पूछे ऑफ अ साउंड वेव तो इसमें आप क्रस्ट ट्रफ नहीं कहेंगे, इसमें आप कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन कहेंगे। और अगर आपसे सिंपल कोई कह रहा है कि वेवलेंथ की डेफिनेशन बताएं तो वेवलेंथ की डेफिनेशन आप सिंपल क्रस्ट एंड ट्रफ ही लिखिएगा। अच्छा जी, लॉन्गिट्यूजनल वेव मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या होता है? बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड यानी कि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होती है। देन स्पीड ऑफ साउंड में आप लोगों को पूरे न्यूमेरिकल्स करवा चुकी हूँ और एको भी मैं बता चुकी हूँ कि एको क्या होती है। उसके बाद नेक्स्ट आपको पिच का मैंने आपको बता दिया है कि पिच क्या होती है, कि किसी की आवाज़ कितनी हाई है या कितनी लो है। अच्छा जी, और पिच किस पे डिपेंड करती है? आपकी पिच डिपेंड्स ऑन दी फ्रीक्वेंसी, जबकि लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है? लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। देन आपकी ये वेव इक्वेशन थी जिसके थ्रू आप न्यूमेरिकल्स करते हैं। सो दैट्स द एंड ऑफ चैप्टर। थैंक यू सो मच।